के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले पर कहा कि ये बहुत दुखद है। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। ये आश्चर्य की बात है कि मुंबई जैसे शहर में, खासकर बांद्रा के इलाके में, अगर वहां ऐसी घटना होती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गौर करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से अपनी बीमार मां से मिलने देहरादून के अस्पताल पहुंच गए। उनकी मां अचानक बीमार हो गई थी, जिन्हें देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में थे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजधानी में दलित युवक की मौत के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने शनिवार को जारी अपने बयान में कहा कि लखनऊ के मोहल्ला गंजराहपुरवा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में घूमने गए एक दलित युवक के साथ कल शाम पुलिस द्वारा बर्बरता से की गई पिटाई से हुई मौत की घटना दुखद है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये निश्चित तौर से बहुत दुखद है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे और लोगों के लिए काम करते थे। वे कांग्रेस से ही आगे बढ़े। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये एक अच्छे समाजसेवी और नेता की हत्या है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कहा कि बीजेपी की सरकार, वो चाहे केंद्र की हो या राज्य की, इन्होंने हिंदुस्तान को सोमालिया बना दिया है। जब जो चाह रहा है हत्या करके चला जा रहा है। बीजेपी के राज में लोगों में कानून का डर खत्म हो गया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले पर कहा कि ये मुख्यमंत्री की विफलता है। जिस तरह से अपने स्वार्थ के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उसका नतीजा है कि कानून और पुलिस का कोई डर नहीं है और इस तरह दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। हम अब तक कहते रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री के तौर पर विफल रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है, राज्यपाल को हस्तक्षेप कर देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री के पद से हटाना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रही है तो आम लोगों को क्या होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार अपनी चमड़ी बचाने के लिए काम कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही सियासत बढ़ गई है। विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर शिंदे सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की नजर अपराधियों पर नहीं, हमारी गतिविधियों पर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल जम्मू संभाग के डोडा पहुंचे। उन्होंने डोडा ईस्ट से पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक को जीत की बधाई दी। उन्होंने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चठूनी ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। चठूनी ने कहा कि पिछले 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, इसलिए कांग्रेस इस बार किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा।